वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो 30 जुलाई की जो सूजस पत्रिका है उसमें जो सीकर जिला है उसके पंचगौरव के बारे में डिस्कस किया गया है। सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी है। सीकर जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व भाग में स्थित शेखावटी अंचल का शेखावटी का प्रमुख जिला है। ठीक है, उत्तर पूर्व भाग में जो अपनी समृद्ध कला संस्कृति और विश्वविख्यात जो भित्ति चित्रकारी जिसे क्या बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग है ना, जो दीवारों पे जो चित्रकारी होती है उसे बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग के लिए जाना जाता है। शेखावत राजाओं की राजधानी रहे। इस जिले की जो हवेलियां मंदिर किले अपनी अद्भुत स्थापत्य कला से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जिला का जो प्रमुख धार्मिक स्थल क्या है, खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। पंचगौरव योजना के तहत सीकर जिले के लिए एक जिला एक उपज क्या है, क्रॉप क्या है, क्रॉप है ऑनियन, जिसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो वो होता है एलियम सीपा, एक जिला। और ये जो प्याज है वो अलवर का भी है, खेड़तल तिजारा का भी है। ठीक है, अगर स्पीसीज देखें तो जो अल्डू होता है ना, अल्डू वो इसकी क्या है, स्पीसीज है। और अगर उत्पाद देखें तो लकड़ी के फर्नीचर यहाँ के उत्पाद है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबको पता है, वेल फेमस खाटू श्याम जी का मंदिर। और अगर गेम देखा जाए तो है बास्केटबॉल। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके बारे में। ये देखो, सबसे पहले देखते हैं हम क्रॉप देखेंगे। एलियम सीपा इसका क्या है, साइंटिफिक नेम होता है। प्याज है ना जिले की प्रमुख नकदी एवं उद्यानिकी फसलों में से एक है। अपने बड़े आकार, बेहतर गुणवत्ता और मीठे स्वाद के कारण यहाँ उत्पादित प्याज की देश भर में विशेष मांग रहती है। जिले की उपज आधुनिक भंडारण एवं विपणन सुविधाओं के माध्यम से राजस्थान के अन्य राज्यों की मंडियों तक पहुंचता है। भाई प्याज क्या, उसे एक तो स्टोर करने के लिए चाहिए, जो भी है ना आधुनिक स्टोरेज चाहिए, और विपणन मतलब जिससे ट्रांसपोर्ट जो भी सेल्स वगैरह करने के लिए है ना, तो उसके द्वारा क्या होता है कि अदर स्टेट में भी है ना सेल होता है यहाँ का प्याज। प्याज उत्पादन से हजारों किसानों की आय के साथ साथ कृषि आधारित जो रोजगार होता है ना उसे भी मजबूती मिल रही है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा है। और प्याज इसके अलावा कहाँ कहाँ का है, अलवर का भी है, खेड़तल तिजारा का भी है। 4 जिलों का है, शायद एक जिला में भूल रहे हो, एक सीकर हो गया। नेक्स्ट अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति कौन सी है, अरडू है ना, भारत में उत्पन्न होने वाला एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती वृक्ष होता है। देखो अरडू तो सबने देखा ही है, जिसे हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, अरडू बोलते हैं, या अरडू है ना, ये अरडू होता है। ठीक है, जिस महानीब और महारूक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नाम नहीं सुने होंगे, महानीब या महारूक के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे इंडियन ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे इंडियन ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 18 से 25 मीटर तक होती है तथा इसकी लकड़ी कैसे होती है, हल्की और मजबूत लकड़ी से खिलौने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसकी लकड़ी क्या होती है, हल्की होती है, और जब हल्की रहेगी तो बच्चों के खिलौने वगैरह ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्डू के और क्या क्या नाम है ना। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो एलेंथस एक्सेलेसा है ना, एलेंथस एक्सेलेसा इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा कौन सा नाम है, इंडियन ट्री ऑफ हेवन, इंडियन ट्री ऑफ हेवन के नाम से भी किसे जाना जाता है, अल्डू को जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा महानीब और महारूख भी इसके नाम है, और एलेंथस एक्सेलेसा, मतलब एक ही अल्डू के इतने सारे नाम दे दिए इन लोगों ने एग्जाम में याद करने के लिए। नेक्स्ट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खाटू श्याम जी का मंदिर है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर राजपूत शैली और सफेद संगमरमर की भव्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का ना चांदी से सुसज्जित गर्भगृह, चित्रित दीवारें और विशाल प्रार्थना कक्ष श्रद्धालुओं को विशेष रूप से अट्रैक्ट करता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु, सबसे हाईएस्ट श्रद्धालु जो आते हैं ना, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर ही आते हैं। फाल्गुन में ना मेला लगता है के दौरान यहाँ आस्था का विशाल संगम देखने को मिलता है। होली के आसपास यहाँ पे खाटू श्याम जी के मंदिर में मेला लगता है। अगर गेम की बात करी जाए तो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल कैसा है, टीम वर्क है, गति, सहनशीलता, कौशल, रणनीति का एक उत्कृष्ट समन्वय वाला लोकप्रिय खेल है। सीकर जिला राजस्थान में बास्केटबॉल की नर्सरी के रूप में अपनी विशेष पहचान रखता है। नर्सरी का मतलब हो गया कि यहाँ से है ना बास्केटबॉल के प्लेयर निकलते हैं राजस्थान में, सीकर से। यहाँ खेल के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, अनुभवी प्रशिक्षक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी उपलब्ध है। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। तो गेम कौन सा हो गया, बास्केटबॉल हो गया।
अब देखते हैं हम फर्नीचर, जो इसका उत्पाद है, लकड़ी का फर्नीचर है। एक तो ये चीज़ भी देखो कि यहाँ पे जो है ना अल्डू का पेड़ होता है, वो उसकी जो लकड़ी किस में काम में आती है, खिलौनों में काम में आती है। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी के कारीगर, रामगढ़ जो शेखावटी है के कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक शिल्पकला के माध्यम से शीशम और आम की लकड़ी पर है ना पीतल की नक्काशी कर उत्कृष्ट हस्त निर्मित फर्नीचर तैयार करते हैं। मतलब शीशम की लकड़ी यूज लेते हैं और आम की लकड़ी यूज लेते हैं, उस पर है ना पीतल की नक्काशी करते हैं, ठीक है, और है ना हस्त निर्मित है ना फर्नीचर तैयार करते हैं। यहाँ निर्मित फर्नीचर अपनी आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन गुणवत्ता और टिकाऊपन के कारण देश विदेश में क्या है कि फेमस है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोडक्ट हो गया, लकड़ी के फर्नीचर हो गए। तो ये थे 30 जुलाई की जो सुजस पत्रिका है उसमें डिस्कस्ड सीकर जिले के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।